नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। हर हर महादेव। आज की कक्षा में हम सभी काव्य प्रकाश का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखें काव्य प्रकाश। ठीक है, काव्य प्रकाश के सभी उल्लासों के विषय वस्तु जो है उनके बारे में हम समझेंगे। सर्वप्रथम इसका क्या है देख ले, थोड़ा सा हम लोग क्या कर ले, चर्चा कर ले। तो आइए, इसके रचयिता कौन है, रचयिता कौन है बताइए। तो मम्मट भट्ट, मम्मट भट्ट। एक हो गए, दो हो गए। दो। दूसरा प्रश्न क्या है, इनका समय क्या है। इनका समय 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध 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 एवं 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में है। इनकी उपाधियां क्या क्या हैं। उपाधियां, इनकी उपाधि है, उपाधियां क्या क्या उपाधियां हैं। वाग देवतावतार, अवतार। और क्या है दूसरा, राजानक। अब पूछ सकता है आपसे कि ये वाग देवता अवतार जो है, वाग देवता, वाग दे वाग देवता अवतार, या ठीक है, वाग देवता अवतार, इनकी जो उपाधि है ये किसके द्वारा प्रदत्त है, किनके द्वारा दी गई है। तो वाग देवता अवतार उपाधि, उपाधि भीमसेन, क्या है, भीमसेन शास्त्री के द्वारा दी गई है। अब हम देखते हैं काव्य प्रकाश की टीका क्या है। क्षम्यताम। इसे नोट कर ले आप सभी, काव्य प्रकाश की टीका क्या है, काव्य टीका। ठीक है, मैं क्या बस टीका लिखती हूँ। काव्य प्रकाश की टीका क्या है। टीका वैसे तो बहुत सारी टीका है, सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो कि पूछे जाते हैं, वो क्या है, काव्य प्रकाश की टीका है। बहुत सारे हैं काव्य प्रकाश में, हम देखते हैं, लेकिन जो सबसे फेमस है वो क्या है, संकेत टीका है, जो कि किसके द्वारा रचित है, माणिक्य चंद्र के द्वारा रचित है। अब काव्य प्रकाश का विभाजन हम देखते हैं। विभाजन क्या है, विभाजन इसका तीन तीन भागों में बांटा गया है इसे। कारिका, वृत्ति और उदाहरण। कितनी कारिका है, 142 कारिका है, 212 वृत्ति है, और ये ठीक है, उदाहरण है। तो 600 कुछ उदाहरण है इसमें, 600 कुछ उदाहरण है। आप देख लें, एक बार चेक करें और मैसेज करें। कारिका 142, वृत्ति 212 हो गया। अब ये वृत्ति जो है, ये पूछा जा सकता है ये किनके द्वारा रचित है। तो ये अलग सूरी, अलग सूरी को ही क्या कहा जाता है, अल्लट सूरी कहा जाता है। अलग सूरी, अलग 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 सूरी, या इन्हीं को क्या कहा जाता है, अल्लट सूरी।
ठीक है। तो कारिका कितने हो गए? 142। वृत्ति कितने हो गए? 212। उदाहरण आप देखेंगे एक बार। अलग सूरी को ही अल्लट सूरी नाम से जाना जाता है। सबसे प्रथम टीका क्या है? संकेत टीका, जो कि माणिक्य चंद्र के द्वारा रचित है। तो हम लोगों ने इतना देखा। अब हम देखते हैं कि इसके किस उल्लास में किन किन विषय वस्तुओं का वर्णन है। तो आइए आप पहले उसे नोट डाउन करें जल्दी से। हेलो। ठीक है, मैं करती हूँ। चलिए आइए। तो क्या है? काव्य उल्लास। कितने उल्लास हैं इसमें? कितने उल्लास हैं पूछा जाएगा। कितने उल्लास हैं? कितने उल्लास हैं? तो 10 उल्लास है। अब प्रथम उल्लास में क्या है? आइए देखें प्रथम उल्लास। प्रथम उल्लास में क्या है? सर्वप्रथम लिखते चलेंगे आप लोग। प्रथम उल्लास में मंगलाचरण, काव्य प्रयोजन, मंगलाचरण। क्या है? मंगलाचरण। मंगलाचरण क्या है? नियतिकृत नियम रहिताम, हलादेक मई मनन्य परतंत्राम। मंगल मंगलाचरण। और क्या है? काव्य प्रयोजन। काव्य हेतु। नोट डाउन करें इसे। काव्य हेतु। और क्या है बताएं? मंगलाचरण। मंगलाचरण मैंने क्या बताया आपको? नियतिकृत नियम रहिताम, हलादेक मई मनन्य परतंत्राम, नवरस रुचिराम, निर्वितिमा ददति भारती कबीर जयति। ठीक है। मंगलाचरण काव्य प्रयोजन काव्य हेतु हो गए। अब दूसरा इसके जगह पे मैं द्वितीय कर देती हूँ। द्वितीय उल्लास में क्या है? द्वितीय उल्लास में है शब्द शक्तियाँ। अब शब्द शक्तियाँ कौन कौन सी हैं आप बताएंगे? शब्द शक्तियाँ। शब्द शक्तियाँ। तृतीय उल्लास में क्या है? तृतीय उल्लास में तृतीय उल्लास में है तृतीय उल्लास में आर्थी व्यंजना। क्या है? तृतीय उल्लास में आर्थी व्यंजना। चतुर्थ उल्लास में क्या है? चतुर्थ उल्लास में उत्तम काव्य, जिसे क्या कहते हैं हम सभी? ध्वनि काव्य भी कहते हैं। ध्वनि इदमुत्तमम अतिशयनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनिर्बुधे कथितः। उत्तम काव्य को काव्य भी ध्वनि काव्य भी कहते हैं। ठीक है। अब चतुर्थ उल्लास में हो गया। पंचम उल्लास में क्या है? पंचम उल्लास में पंचम उल्लास में है मध्यम काव्य। क्या है? उत्तम हो गया। मध्यम काव्य, जिसे गुणीभूत व्यंग काव्य, गुणीभूत व्यंग व्यंग्य काव्य भी कहते हैं। अब षष्ठ उल्लास में क्या है?
षष्ठ हमने देखा उत्तम हो गया, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य। अभी मैं पंचम षष्ठ उल्लास में क्या है, षष्ठ उल्लास में है उत्तम काव्य हो गया, मध्यम काव्य हो गए। अब अधम काव्य, जिसे चित्र काव्य या अवर काव्य भी, अधम काव्य जिसे क्या कहते हैं, अधम काव्य को चित्र काव्य, अधम काव्य, अवर काव्य या चित्र काव्य भी कहते हैं। अधम काव्य, अवर काव्य या इसे चित्र काव्य, चित्र शब्द चित्रम, वाच्य चित्रम, त्वरम, स्मृतम, चित्र काव्य भी कहते हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन करें। प्रथम उल्लास में क्या हो गया, प्रथम उल्लास में मंगलाचरण हो गया, काव्य प्रयोजन हो गया, काव्य हेतु हो गया। मैं एक एक को बहुत स्पष्टता से आपको बताऊंगी, आप परेशान ना हो। द्वितीय उल्लास में क्या हो गया, द्वितीय उल्लास में शब्द शक्तियां हो गई, जो कि वाचक, लक्ष्य, वाचक, लक्ष्य और व्यंजक, ये सब हैं। वाचक, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य, और क्या है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये सब सारी कहाँ पे आई हुई है, द्वितीय उल्लास में है। इन सब को मैं बहुत स्पष्टता से बताऊंगी। अब आर्थी व्यंजना तृतीय उल्लास में है। शब्द अर्थ ऐसे आप याद कर सकते हैं। मंगलाचरण तो आपको याद ही रहेगा, उसके बाद आप द्वितीय उल्लास को शब्द से जाने, तृतीय उल्लास को अर्थ से जाने, आर्थी व्यंजना को अर्थ याद करें। चतुर्थ उल्लास में उत्तम काव्य, उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य भी कहते हैं। इदम उत्तमम अतिशयनी व्यंग्ये वाचा ध्वनि बुधे कथितः। पंचम उल्लास में मध्यम काव्य है। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम तु मध्यमम। षष्ठ में है शब्द चित्रम, वाच्य चित्रम, त्वरम, स्मृतम, अर्थात अधम काव्य को ही अवर काव्य या चित्र काव्य भी कहते हैं। अब हम देखते हैं, अब क्या है, सप्तम में क्या है, सप्तम में दोष हैं। तो सप्तम का, सप्तम उल्लास में, सप्तम उल्लास में, सप्तम, क्षम्यता, सप्तम उल्लास में क्या है, दोष हैं। क्या दोष हैं, काव्य दोष हैं, काव्य दोष। अष्टम उल्लास में क्या है, अष्टम उल्लास में है गुण, गुण के बारे में बताया गया है अष्टम उल्लास में। ठीक है, ये रस्यांगिणो धर्मा शौर्यादय हिवात्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते स्यूर्चल स्थितयोः गुणाः। क्या है, काव्य गुण कहाँ है, अष्टम उल्लास में, काव्य अष्टम उल्लास में, अष्टम अष्टम उल्लास में क्या है, काव्य गुण। नवम उल्लास में, ये सॉर्ट है, अष्टम उल्लास में काव्य गुण, नवम उल्लास में क्या है, शब्दालंकार, और दसम उल्लास में क्या है, अर्थालंकार। तो आप प्रथम उल्लास में मंगलाचरण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु। द्वितीय उल्लास में क्या है, शाब्दी, शाब्दी, शब्द शक्तियाँ, क्षम्यताम, शब्द शक्तियाँ। तृतीय उल्लास में क्या है, आर्थी व्यंजना। चतुर्थ उल्लास में उत्तम, उत्तम काव्य, जिसे ध्वनि काव्य भी कहते हैं। चतुर्थ उत्तम काव्य। पंचम उल्लास में मध्यम काव्य, गुणीभूत व्यंग का काव्य जिसे कहते हैं। षष्ठ उल्लास में अधम काव्य, जिसे अवर काव्य कहते हैं, चित्र काव्य भी कहते हैं। अधम काव्य के ही चित्र और अवर, ये दो भेद होते हैं। सप्तम उल्लास में काव्य दोष आया हुआ है। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं कितने काव्य दोष है। अष्टम उल्लास में काव्य गुण है।
नवम उल्लास में शब्दालंकार है, दसम उल्लास में अर्थालंकार है। हम सभी याद करेंगे। शब्द अर्थ दूसरा तीसरा, उत्तम मध्यम अधम चौथा पांचवा छठा, सात दोष सप्तम में दोष याद कर लेंगे। ठीक है। अष्टम में गुण, ये रस्यांगिनो धर्मा सोढ़ियादय आत्मनः उत्कर्ष हेतवस्ते स्युर चल स्थितयो गुणाः। नवम में शब्दालंकार, जो कि अभी अभी हमने पढ़ाया है आपको, कितने शब्दालंकार है ये बताएंगे। दसम में अर्थालंकार, जो कि अभी बचा हुआ है, वो मैं बताना बाकी है, तो वो मैं बताऊंगी। तो आप सभी इनको किए रहे। कल मैं प्रथम उल्लास या सारे उल्लासों को सारे उल्लासों में जो विषय वस्तु है उसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए क्षम्या, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।